हेलो सिस्टर WX विद हेलो वांशियान में आप सबका स्वागत है। तो हम लवली लव के पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। हमने उस पार्ट में देखा था कि हम दोनों मतलब कि हम सॉरी मेरा मतलब कि ईजान के बीच रोमांटिक सीन आया था। तो हमने उसमें देखा था कि मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी बीच में, तो उसे इग्नोर मार दिया होगा शायद आप लोगों ने। तो उसे इग्नोर ही मारना, और मैंने काटा नहीं है उसे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने यूँ ही अपलोड कर दिया। मैंने मेरी बहन के वॉइस ही नहीं काटी। अगर उसे काटने में रहती तो आधी सीरियल तो यूँ ही मेरी ऐसे ही चली जाती, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यूँ ही डाल देती हूँ। मैंने आपको छिले एंड पे भी कहा था कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा सिमलेस है, तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि मुस्लिम है फिर भी बहुत ज़्यादा सिमलेस है, बहुत ही ज़्यादा सिमलेस है। हाँ, हिंदू भी सिमलेस है, मतलब कि ऐसा थोड़ी ना कि हिंदू सिमलेस, ऐसा नहीं है। मतलब कि हर एक कंट्री के हर एक लड़कियाँ सारी जो कि शर्माती बहुत है, बट मेरी बहन शर्म और लिहाज बेच कर आई है, तभी तो ऐसी वॉइस और ऐसे आवाज़ें निकाल रही थी। ये वो मेरी पूरी इज्जत की बात लगाना कि मेरी बहन ने आई एम सॉरी रियली सॉरी, मुझे माफ़ करना। और जो भी मेरी क्यूट सी सिस्टर, प्लीज़ लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मेरी यूट्यूब चैनल को, ओके। और मैंने इंस्टाग्राम लिंक भी दिया है, तो वहाँ जाके मुझसे बात भी कर सकते हैं, और नहीं बात करनी है तो कोई बात नहीं। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमने उस पार्ट में जो देखा था, अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ पर हमारे इबो की आँख खुलती है और वो सबसे पहले हमारे शाहजहान को देखता है। वो शाहजहान को देखकर रात की बातें याद कर शाहजहान की तरफ एक देख स्माइल करता है। शाहजहान को डायरेक्टली हक कर लेता है। शाहजहान को इससे थोड़ा सा पेन होता है। शाहजहान दर्द में एकदम से उठ जाता है और वो इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो मुझे दर्द हो रहा है। जब हमारे इबो जान की बात सुनता है, वो जान को जो कि छोड़ देता है और कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? हमारा शाहजहान कहता है कि मुझे मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा शाहजहान कहता है। इबो उस साइड देखता है, शाहजहान किधर साइड इशारा कर रहा है। इबो समझ जाता है। इबो एक स्माइल करता है। पास ही में जो ड्रॉल था वहाँ से एक मेडिसिन निकालते हुए शाहजहान को देते हुए कहता है कि इसे खा लो। जिस पर शाहजहान कहता है कि तुम्हें पता था? जिस पर इबो कहता है, ऑब्वियसली अगर मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ और मैं खुद को कंट्रोल कर लूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ ले जाने की बात थी तो ऑब्वियसली कभी नहीं, मुझे इस बारे में शायद अंदाज़ा था। शाहजहान कहता है, तुमने शायद प्लान बना लिया था मेरे साथ वो सब करने का। जिस पर इबो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं था, बट मैं फिर भी लेकर आया था। बट ये लो, काम आ गई। इबो शाहजहान के हाथ में वो थमाते हुए कहता है कि तुम खा लो। शाहजहान कहता है, बिगर मुँह धोए? जिस पर इबो कहता है, ठीक है ठीक है। इबो खड़ा होता है, बट जैसे ही वो खड़ा होता है, हमारे शाहजहान को इससे एकदम से दर्द होता है और शाहजहान चिल्ला उठता है। जिस पर इबो कहता है, क्या हुआ तुम्हें? इस पर शाहजहान कहता है, तुमने 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 अपना अपना वे शाहजहान बोलने पे थोड़ा हिचकिचा रहा था। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है कि तुमने अपना लोअर पार्ट मेरे अंदर से निकाला ही नहीं है, ऐसा शाहजहान कहता है। जिस पर इबो नीचे देखता है और वो कहता है, शिट, आई एम सॉरी। ऐसा है कि इबो एकदम से झटके से निकालता है, जिससे शाहजहान और जोर से चिल्ला उठता है। इस पर इबो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से कर दिया, सच में गलती से कर दिया। इस पर शाहजहान कहता है, इबो तुम तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? जिस पर इब्बू कहता है, नहीं नहीं शाहजहान, मैं सच सच में मेरी गलती। इब्बू खड़ा होता है और वो अपने जो कि कपड़े जो कि होते वो तो पूरा नेगेट कर रहा था शाहजहान के सामने। जब शाहजहान को नोटिस होता है कि वो मतलब कि हमारा इब्बू नेगेट खड़ा हुआ है शाहजहान के सामने, हमारा शाहजहान तुरंतली अपना फेस टर्न कर लेता है। उसके दोनों चिक्स, नेक और कान रेड हो जाते हैं। शाहजहान कहता है, कुछ पहनो। जिस पर इबो उसकी तरफ देखता है। इबो को यह चीज़ शायद जैसे पसंद आ गई थी, शाहजहान का ऐसा शर्माना। इबो कहता है, क्यों? जिस पर शाहजहान कहता है, तुमने कुछ पहना नहीं है। इस पर इबो कहता है, हाँ तो? जिस पर शाहजहान कहता है, तुम कितने सेमलेस हो इबो, कुछ पहनो। जिस पर इबो कहता है, बट क्यों? तुम मेरे हस्बैंड हो और तुमने मुझे पूरा देखा हुआ है। क्या रात को तुम देखना भूल गए क्या मुझे? जिस पर
साउजन कहता है सिमलेस, जिस पर इबो कहता है क्या सिमलेस, तुम मेरे हस्बैंड ही हो ना, कोई गैर तो नहीं हो जो मुझे देख लोगे तो ऐसे शर्मा जाओगी, हस्बैंड हो तुम मुझे देख सकते हो। जिस पर साउजन कहता है कि मुझे नहीं देखना है। जिस पर इबो कहता है हे मेरी तरफ देखो, मुझे देखो ना, प्लीज़ देखो। साउजन सानजान बनी मेरी तरफ देखो। उस पर साउजन हमारे इबो की तरफ देखता है। साउजन इबो के फेस की तरफ ही देख रहा था। हमारा इबो कहता है मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन करो। इस पर हमारा साउजन वापस से मुंह फेर लेता और कहता है नहीं। जिस पर इबो कहता है जान जान मैंने कहा मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन करो। इस पर साउजन मना कर देता है। इबो उसका फेस पकड़ता है, उसका फेस नीचे से ऊपर खुद को दिखाता है। हमारा साउजन आंखें ही टाइटली बंद कर लेता है। इबो कहता है सान सान। जिस पर सान कहता है कि मुझे नहीं देखना है तुम्हें। जिस पर इबो कहता है ठीक है, फिर तो मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, है ना। हाँ तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, ऐसा इबो कहता है। इबो अपने कपड़े उठाता है और बाथरूम, अरे यार वहीं पर मैं देखिए टेंट में, वही मैंने नहीं कहा था बीच पर टेंट में कैसा बाथरूम बनाया था, वैसे यह टेंट में भी था। हमारा इबो बाथरूम में जाता है, अपने कपड़े चेंज करता है और बाहर आकर जान को कहता है कि जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। वो बिगर जान की तरफ देखे वहाँ से निकल जाता है। साउजन इससे थोड़ा ऐसा मानो हो चुका था कि शायद इबो को उसने शायद सेट करवा दिया। साउजन को अभी पेन हो रहा था, साउजन को इबो की ज़रूरत थी। साउजन एकदम से खड़ा होता है तो उसके जो बैक में दर्द होने लगता है और वो चिल्ला उठता है जो चिक्स, अरे चीज़, अरे चिक, हाँ भाई, जोर से चीख मारता है जिससे इबो को सुनाई भी देता है। इबो दौड़ते हुए वहाँ आता है और कहता है क्या हुआ है। इस पर सान कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा जान कहता है। इबो उसे कैरी कर लेता है और उसे बाथरूम में जाकर खड़ा कर देता है। उसे खड़ा करने के बाद जो कि उसे नहलाने लगता है। शाओशन कहता है कि मैं नहा सकता हूँ, जिसमें इबो कहता है कि नहीं, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ऐसा हमारा इबो कहता है और उसे नहलाने में हेल्प करता है। उसे नहलाने के बाद उसको जो कि कपड़े पहनाने में भी हेल्प करता है। हमारा वांगिबो जब उसे कपड़े पहना देता है वो उसे कैरी कर लेता है। साउजन कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ, बट इबो मना कर देता है और कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरत है जान, और मैं तुम्हें ऐसे पेन में नहीं देख सकता, मेरी वजह से हुआ है ना, अगली बार मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, ऐसा इबो कहता है। जिस पर जान उसकी तरफ ही देख रहा था। इबो कितना केयरलेस है सान के प्रति, इससे सान के दिल में धक धक होने लगता है। सान बस इबो को ही घूरे जा रहा था। इबो उसे लेकर कार में आके बैठ जाता है और जहाँ वो साइड में ही बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, इबो उन्हें कहता है कि जाकर टेंट भी निकाल देना और जो बेडशीट है वो वहीं पर साइड में डस्टबिन में फेंक देना, ऐसा हमारा वांगिबो कहता है और वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। शाओजान वांगिबो को ही देख रहा था। इबो ने अभी तक शाओजान को देखा नहीं था, मतलब कि वो जैसे उसको आँख बंद करके नहला रहा था, फिर उससे लेकर आया, कपड़े पहनाने में हेल्प की, तब भी साउजान को उसने देखा नहीं। वह सिर्फ अपना ध्यान अपने काम पर लगा रहा था। इससे साउजान को थोड़ा सा बुरा लग गया, पर साउजान ने कोई माइंड नहीं किया क्योंकि साउजान को पता है इबो उसकी केयर नहीं छोड़ेगा। बट अभी इबो थोड़ा सा तो उससे गुस्सा हो चुका है और साउजान को उसे मनाना है। साउजान जो कि इबो को ही देख रहा था, इबो कार ड्राइव करते हुए कहता है कि साउजान मुझे ऐसे मत देखो। जिस पर जान कहता है तुम कार ड्राइव कर रहे हो, हैंडल में तुम्हारी पकड़ टाइट है, सामने नज़र है कि कहीं कार ठोक ना जाए, फिर भी इतना अंदाज़ा है कि मैं तुम्हें घूर रहा हूँ। जिस पर इबो कहता है मैं तुमसे 4 साल, जिस पर साउजन उसे रोकते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे 4 साल प्यार करते हो और तुमने मेरे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल रखी है, मेरा हर रुतबा, मेरी हर एक स्टाइल, मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता, सब कुछ तुम्हें पता है, ऐसा साउजन खिल्ली उड़ाते हुए बोल रहा था। इबो जो कि कार ड्राइव कर रहा था वो स्माइल करने लगता है। साउजन कहता है अब देखो स्माइल कर रहे हो, वाह तुम्हारी स्माइल पर बहुत प्रीति है, ऐसा साउजन कहता है। वांगिबो कहता है जिस पर इबो हमारा साउजन कहता है मेरा मतलब तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है।
मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, ऐसा साउजान कहता है। साउजान कहने के बाद खुद पर ही फोकस करता है कि उसने क्या कहा। फिर वो एक स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। वो तो साउजान को नटखटपना सूझ रहा था क्योंकि वो नटखट है। साउजान कहता है, वैसे मैंने रात को बहुत इंजॉय किया, ऐसा साउजान कहता है। तुरंत ईबो कार स्टॉप कर देता है और साउजान की तरफ देखता है। साउजान जो कि अपनी तीत दिखाते हुए स्माइल कर रहा था और उसे ऐसे देख जैसे हमारे ईबो की तो दिल की धड़कन ही रुक चुकी थी। ईबो बस साउजान को देख रहा था, साउजान कैसे हंस रहा है ईबो पे, क्योंकि उसने जो कहा वो सुनकर ईबो शॉक्ड लगा था। ईबो बस साउजान को देख रहा था, साउजान कैसे हंस रहा है। ईबो कहता है, शैतान बनी, और ऐसा करके वो अपनी सीट बेल्ट खोलता है और साउजान के बिल्कुल क्लोज आकर उसके दोनों चिक्स पकड़ कर उसको कार में ही पैशनेटली किस करने लगता है। साउजान कहता है, ईबो हम कार में हैं। जिस पर साउजान ऐसा कहता है तो ईबो कहता है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई केयर तो नहीं कि कार में मैं तुम्हें किस करूँगा तो कोई मुझे आके डांट देगा, कैसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, मैं तो तुम्हें किस करूँगा। जिस पर साउजान कहता है, ईबो बट हम कार में हैं, लोग आते जाते देख रहे हैं। इस पर ईबो कहता है, तो क्या हुआ, देखने दो, मैं तो मेरे हस्बैंड को ही किस कर रहा हूँ ना, और तुम्हें ही मस्ती सूझी थी मुझे ऐसा करवाने की। इस पर हमारा जान कहता है, ईबो, और जान भी ईबो को किस बैक करने लगता है। वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। हमारा ईबो जान को और टाइटली अपनी तरफ खींचता है और उसे फिर जो कि डीप एंड डीप किस होती है ना, वो करने लगता है। वो अपनी टंग अभी जान के मुंह में इंसर्ट कर रखा था और वो जान के मुंह को एक्सप्लोर कहते हैं ना, वही कर रहा था। हमारा जान अब जान जो कि ईबो के चेस्ट पर थोड़ा हिट करते हुए कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हमारा साउजान जब ये कहता है ईबो उसे छोड़ देता है। जान गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो कहता है, ईबो तुमने तो आज मेरी जान ले ली थी। इस पर ईबो उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारी यही सजा थी, शैतान बनी, ऐसा ईबो कहता है और अपनी सीट पर आके अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है। वो कहता है, यह तुम्हारी सज़ा थी, ऐसा साउजान को देखते हुए ईबो कहता है और एक स्माइल करता है और वो कार ड्राइव करने लगता है। साउजान मानो थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा शौक से ईबो को ही देख रहा था। मानो यहाँ कौन सी सज़ा थी, सज़ा देनी थी तो अच्छी देनी थी, ये कैसी सज़ा थी। साउजान फिर स्माइल करने लगता है, उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। साउजान बीच बीच में हमारे ईबो को हैरान भी कर रहा था, कार ड्राइव करते करते कभी उसके पग पे पग रख देना जिससे हमारे ईबो को कार जो कि ध्यान थोड़ा थोड़ा हट रहा था, कभी उसके जो शोल्डर पर हिट कर देना, उसे चुमटी काट लेना, उसके जो फेस पर जो कि बाल आ रहे हो उसे साइड करना, उसे चक्कर में उसके चिक्स पर किस कर देना। ऐसा अभी साउजान नटखट हरकतें करते ही जा रहा था और हमारे ईबो को इससे बहुत अच्छा फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था कि साउजान उसके कितने क्लोज है, साउजान उससे कैसे बिहेव कर रहा है। साउजान बिल्कुल वैसे कर रहा है जैसा वो चाहता था, जैसा वो करवाना चाहता था साउजान को, जैसा वो पाना चाहता था, जैसा वो ड्रीम देखता था कि साउजान ऐसा कुछ करेगा, साउजान वैसा कुछ करेगा उसके साथ, वैसे आज साउजान वही कुछ कर रहा था जो कि हमारा ईबो ड्रीम देखा करता था। ईबो स्माइल कर रहा था बड़ी वाली, ईबो के दिल में लड्डू फूट रहे थे और हमारे साउजान की हरकतें जो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही थी। ईबो और साउजान घर पहुंच गए थे। आज ईबो साउजान के घर साउजान को लेकर आया था। साउजान थोड़ा शॉक्ड हुआ था, उसने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। जिस पर ईबो कहता है, क्या तुम अपने मॉम डैड से नहीं मिलना चाहते। जिस पर साउजान कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो मिलना चाहता हूँ ना, बट मैंने सोचा था कि हम घर जाएंगे, फिर मुझे भी बहुत भी नींद आ रही है क्योंकि रात को तुमने मुझे सोने ही नहीं दिया। जिस पर ईबो उसकी तरफ देखता है और कहता है, वैसे तुमने मुझे कार में क्या कहा था, इंजॉय किया तुमने बनी। इस पर साउजान अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है कि तुम फिर से मुझे पकड़कर किस तो नहीं करने वाले ना। इस पर ईबो कहता है कि मैं तुम्हें पकड़कर किस भी कर लूँगा तो तुम थोड़ी ना रोक पाओगे। साउजान कहता है, यू डीड यू बास्टर्ड, ऐसा साउजान कहता है और अपनी सीट बेल्ट जो कि खोल चुका था ईबो उसे पकड़ने ही वाला था। साउजान तुरंत ही घर के अंदर भाग जाता है, जो कि कार का डोर ओपन करके घर के अंदर भाग जाता है। ईबो कहता है, हे बनी, शैतान बनी, रुको तो सही, मेरे लिए वेट तो करो।
पर सावधान कहते कि खुद आ जाना, ऐसा ज़ोर से चिल्लाता है। ईबो स्माइल करते हुए कार जो कि साइड में पार्क कर देता है और वो भी घर के अंदर आता है। यहाँ पर हमारा सावधान घर के अंदर आते ही देखता है कि चैंग ने किसी लड़के को लेकर आया है और वो उससे मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करा है कि वो उसी के साथ शादी करेगा, ऐसा वो कहता है। जिस पर उसके मॉम डैड तो बस शॉक्ड के मारे देख ही रहे थे। और जिस लड़के की चैंग बात कर रहा था उसे देखकर हमारे सावधान तो शॉक्ड हो चुका था। सावधान देख रहा था, सावधान शॉक्ड के मारे देख रहा था। वो और कोई लड़का नहीं, हाईक्वान ही थे। चैंग हाईक्वान की ही बात कर रहा था। यहाँ पर जब वो अंदर आता है वो अपने भाई को देखकर शॉक्ड। उसके भाई ने चैंग का हाथ पकड़ा हुआ था और चैंग बोल रहा था कि मुझे इनके साथ ही शादी करनी है। और उसके मॉम बेटो बस शांति से ही देख रहे थे, मानो इन दोनों बेटों के साथ ही भेज देना है, ऐसा उन दोनों पेरेंट्स का इरादा ही था। हमारा वो सावधान बस देख ही रहा था। ईबो सावधान के पास आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पर हाईक्वान नील डाउन हो जाते हैं चैंग के सामने और वो कहते हैं कि अंकल, मैं चैंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चैंग का ख्याल भी रखूँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो फेंगमैन कहता है ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम मेरे चैंग बेटे का अच्छे से ख्याल रखोगे और ये बात मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इसे सौंप रहा हूँ, बस इसका अच्छे से ख्याल रखना। वैसे कहते ही है कि उनकी ध्यान जो कि सावधान के ऊपर जाती है। तो वो सावधान को कहते हैं और कहते हैं सावधान। इस पर सावधान अपने डैड को देखते हुए कहता है कि डैड, और वो अपने डैड को जाके हक कर लेता है। उसकी मॉम भी साथ में ही हक कर लेती है। चैंग कहता है कि सावधान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो अपने हस्बैंड ईबो के घर थे ना। जैसे सावधान कहता है कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आए, क्यों मैं नहीं आ सकता। इस पर हमारा सावचिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम आ सकते हो ना। जिस पर हाईक्वान कहते हैं कि ईबो ने तो तुम्हें एक ही दिन में छोड़ दिया, मैं तो चैंग को 10 दिन तुझे नहीं आने दूंगा, ऐसा वो धीमी वॉइस में कहते, जो बात हमारा ईबो सुन लेता है। ईबो अपने भाई को मानो ऐसे देख रहा था कि सच में ये मेरे ही ब्रदर है जो इतने सिमलेस है। हमारा ईबो मानो ऐसे ही देख रहा था। हाईक्वान ने फिर जाके नोटिस किया कि ईबो तो पीछे ही खड़ा है जो कि उनकी बातें सुन रहा है। हाईक्वान का जो पसीना और उनका फेस रेड हो जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि ईबो ने सुन लिया जो उन्होंने कहा। हाईक्वान कहता है ईबो तुम मेरे पीछे खड़े थे, तुमने कहा क्यों नहीं। जिस पर ईबो कहता है मैं आपके पीछे ही खड़ा था बट आपने नोटिस ही नहीं किया, और आपने क्या बोला। जिस पर हाईक्वान कहता है चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं बोला, और अगर किसी से बात की तो हाँ खबरदार, ऐसा हाईक्वान कहता है। ईबो कहता है वाह, आपकी तो लॉटरी निकल गई, सच में मुझे नहीं पता था आप ऐसे होगे, इतने शांत स्वभाव के मेरे आज ऐसा कुछ करेंगे और ऐसा कुछ कहेंगे, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, बट अब मेरे कानों ने सुन लिया, मुझे पता चल गया, ऐसा ईबो कहता है। अब सावधान और अपनी फैमिली से कुछ बातें करने के बाद ईबो सावधान को लेकर घर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब हमारे सावधान को ईबो से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो चुका था। वो ईबो को कभी काम पे जाने देता था तो कभी नहीं जाने देता था। ईबो को हमेशा घर पर रखा करता था, ईबो के साथ चिपक के रहता था, उससे हर नाइट वो सताया करता था और जिसके चक्कर में वो खुद ही सज़ा पाया करता था। और ऐसे कुछ दिनों बाद एक दिन सावधान का आज जो कि हमारे ईबो का बर्थडे था, तो सावधान ने ईबो को कह ही दिया कि वो ईबो से प्यार करता है, और जिसे सुनने के बाद ईबो ने तुरंत सावधान को हक कर लिया था और सावधान ने भी ईबो को हक बैक किया था। और यहीं पर ये क्यूट सी लव स्टोरी खत्म होती है। तो बाय बाय, नेक्स्ट न्यू स्टोरी में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।